हेलो एवरीवन। तो आज हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 3 देखेंगे। एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था डोमिजन पूछता है ये लड़की कौन है। चैन कहती है मैं क्यों बताऊं तुम्हें, और जाने लगती है। तो उसे पकड़कर पूछता है बताओ कौन हो तुम। पास में हम देखते हैं चैंगसोन ये पूछती है तुम कोई जादूगर हो या भूत, हवा में कैसे उड़ लेते हो तुम, और तुम्हारे बाल भी तुम्हारे साथ उड़ते हैं। फिर वो कहती है मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। जब वो बात कर रही थी तो डोमिजन बस उसके होठों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये कहती है ठीक है, अगर तुम किसी भी मुसीबत में होंगे तो मुझे बताना, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। फिर वो इशारे में बोलने लगती है और उसे लेकर उसके घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसके ससुर कह रहे हैं कल रात मेरी सबसे छोटी बेटी की मौत हो गई, और फिर वो अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं ये लोग एक लकड़ी पर कपड़ा बांधकर उसे कॉफन में रखते हैं। और ये औरत कहती है सुनो, इसकी लाश को रात में ही दफन कर देना और मुझे हर हाल में इनाम की रकम चाहिए। और ये सारी बात ये दोनों सुन लेते हैं। तभी अचानक वो आदमी की नजर इन पर जाती है और डोमिजन उसे गले लगाकर एक अलग ही जगह पर ले आता है। ये उसकी कब्र देखकर कहती है ये लोगों ने मुझे जीते जी ही मार दिया, और जब सबको पता चलेगा मैं जिंदा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। और वो नीचे बैठकर बहुत रोती है। फिर वो उठती है और कहती है मैं अपने घर जाऊंगी और मेरे माँ बाबा को सारी बात बताऊंगी, मैं ऐसे छुप कर नहीं रह सकती। और फिर वो कहती है तुम चले जाओ, तुमने मेरी बहुत मदद की है। और फिर वो जाने लगती है। मगर तभी डोमिजन पहली बार कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं ये कहती है मैं चैनसोंग हूँ। डोमिजन कहता है सही कहा तुमने, तुम वो लड़की नहीं हो सकती। तभी डोमिजन की नजर चैन के शूज पर जाती है। चैन कहती है ये तुम नीचे क्या देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। डोमिजन पूछता है ये जूते तुम्हारे हैं। चैन कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने खरीदे हैं। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। लियो ऑफिस में था, वो बस डोमिजन के बारे में ही सोच रहा था। अचानक उसके फोन में 6 बजे का अलार्म बजता है और वो उसका कंप्यूटर ऑफ करके जाने लगता है। और बाकियों से भी पूछता है कि आप लोग घर नहीं जा रहे हो। उसका बॉस कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो ये उठकर उसके बॉस को रोकता है और लियो को एक कैबिन में ले जाता है और बहुत चिल्लाता है और कहता है तुम उस मॉडल की फोटो क्यों रखते हो। लियो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका सर कहता है शट अप, वो इतनी मशहूर मॉडल है और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। और वो उसकी तस्वीर निकालने कहता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो सब उसे देखने लगते हैं। ये कहता है क्या वो आपके पास माफी मांगने आया था, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। उसका मैनेजर कहता है ये तुमने क्या कर दिया। और जैसे ही वो उसका वॉलपेपर देखता है तो मैनेजर कहता है ये चेयरमैन का बेटा है, और ये नीचे गिर जाता है। अब लियो और ऊपर दोनों बात कर रहे थे तो ये कहता है तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लियो कहता है बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ वोंग्यू आ जाते हैं और उनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद लियो यहाँ से चला जाता है। अब ऊपा और वोंग्यू के बीच में बिजनेस को लेकर थोड़ी बातचीत होती है। फिर ऊपा इसे पूछता है डायबिटीज कैसी है आपकी। ये कहता है इंसुलिन लेता हूँ मैं, इसलिए काफी बेहतर है। अब हम देखते हैं कोई वोंग्यू की इंसुलिन बदल कर वहाँ कोई और ही दवाई रख देता है। घर पर डोमिजन लाइब्रेरी में था, तभी वो सुनता है कि चैन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चैन बुमा को कॉल करती है और कहती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी यहाँ आओ। बुमा कहता है मैं बहुत दूर हूँ। अब चैनसोंग कहती है ठीक है और बेड से उतरती है। डोमिजन यहाँ सोच रहा था अगर दर्द ज्यादा है तो अपेंडिक्स हो सकता है। अब हम देखते हैं चैन तैयार हो रही थी और वो कहती है मुझे हॉस्पिटल में अच्छा दिखना है, और फिर वो वही शूज पहनकर बाहर निकलती है। और तभी डोमिजन भी बाहर आता है। चैन उसे पूछती है तुम कहीं जा रहे हो। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है रात के 2 बजे। डोमिजन कहता है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो उसे कहती है क्या तुम मुझे रास्ते में हॉस्पिटल छोड़ दोगे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर डोमिजन भी उसके साथ हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर को कहता है इसे तेज बुखार है और यहाँ छूने से इसे बहुत दर्द हो रहा है, मतलब अपेंडिक्स है। डॉक्टर पूछता है आप क्या लगते हैं इनके। चैंगसोंग कहती है ये मेरा मैनेजर है। डॉक्टर कहता है मैनेजर हो और मुझे इतनी बातें सुना रहे हो, और फिर वो चला जाता है। डोमिजन कहता है मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ। चैन कहती है तुम्हें पता है मैं एक्ट्रेस हूँ, अगर किसी को पता चला मैं इतनी रात को एक लड़के के साथ हॉस्पिटल आई थी तो लोग कहेंगे ये प्रेग्नेंट थी और खुदकुशी कर रही थी, इसलिए हॉस्पिटल में है, तो प्लीज कुछ मत बताना। फिर डोमिजन जाकर फॉर्म फिल करता है और चैनसन को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे थे। वो कहती है मैनेजर। वो उसके पास आता है तो उसका कोट पकड़कर कहती है कहीं जाना मत जब तक मेरा ऑपरेशन ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है बहुत। और डोमिजन नहीं जाता। जब उसे रूम में शिफ्ट करते हैं तो डॉक्टर आकर कहती है इसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करना होगा और ये कहीं भी खुद से चलकर नहीं जा सकती, तो आप इनका ख्याल रखना। फिर डोमिजन उसे पकड़कर वॉशरूम ले जाता है। वो पूछती है क्या वाकई वो लड़की मेरे जैसी लगती है जिसकी फोटो तुम्हारे पास है, तुम कंफ्यूज हो गए थे ना। ये कहता है हाँ कुछ टाइम के लिए, मगर तुम अलग हो उससे। उसे कमरे में लाते ही चैन खिड़की के बाहर देखकर कहती है बर्फबारी हो रही है, मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर डोमिजन को वो लड़की की याद आ जाती है। उसने भी यही कहा था कि मुझे बर्फबारी बहुत पसंद है, अगर पहली बर्फबारी में झूठ बोले तो उस झूठ को माफ कर दिया जाता है। फिर ये कहती है मुझे तुमसे एक बात कहनी है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जितना मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, न ही मुझसे कोई इतना प्यार करता है। फिर वो हंसने लगती है और कहती है
है तुम समझ गए ना, ये पहली बर्फबारी है और इस झूठ को झूठ नहीं माना जाएगा। और फिर कहती है कितना खूबसूरत मंजर है। और यहाँ चैन सॉन्ग भी कहती है कितना खूबसूरत मंजर है ना, अगर इस मौसम में चिकन ब्रूस्ट हो और ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो कितना मजा आएगा। और फिर वो अलग अलग डिशों के नाम लेती है और कहती है कितना टाइम हो गया ये सब खाए हुए। एक्टर बनना और खूबसूरती कायम रखना आसान नहीं है। फिर वो कहती है अपेंडिक्स निकलने की वजह से मेरा वजन कम हो गया होगा ना। डॉमिजन कहता है तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। चैन कहती है अगर मैं सो गई तो तुम चले जाओगे ना, पता है तुम मेरे मैनेजर हो, अगर ऐसी हालत में तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे। डॉमिजन कहता है नहीं जा रहा हूँ और सोफे पर न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाता है और चैन से पूछता है तुम्हारा स्टार क्या है। ये कहती है एक्वेरियस। क्यों? डॉमिजन कहता है तुम्हें कुछ दिन तक पानी से दूर रहना है। चैन कहती है मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। डॉमिजन कहता है यकीन मत करो, मगर इस बात पर अमल करने में कोई नुकसान नहीं है। तब तक चैन सो जाती है। अब अगले दिन लियो हॉस्पिटल में आता है। गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो वो कहता है मैं कोई अनजान नहीं हूँ, चैन सॉन्ग का बॉयफ्रेंड हूँ। गार्ड कहता है मजाक मत करो। लियो चैन को कॉल करता है मगर उसका फोन बंद था। तभी रूम में से डॉमिजन बाहर आता है। गार्ड कहता है मैनेजर सुनिए, ये चैन से मिलने आए हैं और कह रहे हैं उनके बॉयफ्रेंड है। लियो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहता है ये चैन का मैनेजर नहीं है। गार्ड कहता है यही उन्हें यहाँ लाए हैं और रात से यही है। डॉमिजन कहता है डॉक्टर ने उसे आराम करने कहा है, किसी को भी मिलने मत दीजिए और वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं सिमी का इंटरव्यू चल रहा है और ये सिमी को बस चैन सॉन्ग से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रही है। इसलिए सिमी कहती है कि आप सिर्फ मेरे बारे में सवाल करेंगी? तो ये कहती है हाँ बिल्कुल। और सिमी से पूछती है आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है? सिमी कहती है हाँ, मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ। अब हम उसका स्कूल टाइम देखते हैं जहाँ चैन और सिमी क्लास में बैठे हुए थे और जैसे ही लियो क्लास में आता है सिमी उसे देखकर हंसती है, मगर वो आकर चैन से पूछता है कैसी हो तुम। लियो कहता है तुम मुझे जानती तो हो ना। चैन कहती है मैं नहीं जानती। लियो कहता है तुमने चॉकलेट के एड में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जानती हो चॉकलेट की कंपनी मेरे डैड की है। चैन कहती है तो क्या करूँ? वो कहता है मैंने अपने पापा को कहा था तुम्हें उस एड में लेने के लिए। चैन कहती है तो क्या मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ? लियो कहता है कहना तो चाहिए। चैन कहती है मैंने सुना उस कमर्शियल के बाद तुम्हारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ तो इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। और फिर वो उसे इग्नोर करती है। लियो चिल्लाता है मैंने तुम्हें मौका देने कहा और तुम मुझे बातें सुना रही हो। चैन कहती है मैंने तुम्हें ऐसा करने नहीं कहा था। सिमी कहती है उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पर न जाने क्यों मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचती हूँ। तभी वो लियो को देखती है और फिर वो दोनों चैन से मिलते हैं। लियो से डॉमिजन से दूर रहने कहता है। चैन कहती है सिमी तुम इसे यहाँ से ले जा सकती हो। लियो कहता है हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सिमी पूछती है तुमने अपनी मॉम को कॉल किया? चैन कहती है नहीं, मैं अपनी परेशानी खुद हैंडल कर सकती हूँ। और सिमी को न्यूज़पेपर देने कहती है और उसमें स्टार्स के बारे में ढूंढती है, मगर उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। अब हम डॉमिजन को देखते हैं, वो जैंग के साथ बैठा हुआ था। तभी उसका पेजर बजने लगता है। जैंग कहता है मुझे तो लगा था ये पेजर का नंबर सिर्फ मेरे पास है। वो उसे उसका फोन देता है और कहता है लो कॉल कर लो। चैन कहती है क्या तुम वाकई में पेजर इस्तेमाल करते हो? फोन नहीं है तुम्हारे पास? डॉमिजन कहता है तुम्हें पेजर नंबर कहाँ से मिला? चैन कहती है तुमने ये नंबर फॉर्म पर लिखा था। डॉमिजन पूछता है क्या बात है? चैन कहती है कल रात तुम मेरे स्टार के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस न्यूज़पेपर में तो कुछ नहीं है। डॉमिजन कहता है उसी में है। चैन उसे कुछ बुक्स लाने कहती है। डॉमिजन कहता है क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? अब हम लाइब्रेरी में देखते हैं। डॉमिजन जैसे ही अंदर आता है क्योंकि को उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो उसे बुक्स के नाम बताता है और चैन को बुक्स लाकर देता है। दोनों के बीच में बुक्स को लेकर थोड़ी बहस होती है। फिर हम हॉस्पिटल के नीचे देखते हैं। चैन की मॉम और भाई खड़े थे। यून कहता है चलो चैन से मिलना है। उन्हीं कहती है रुको और डायरेक्टर को आवाज देती है और एक रिपोर्टर सब शूट कर रहा था। यून वहाँ से निकलकर चैन से मिलने आता है। चैन कहती है तुम जिंदा हो? यून कहता है तुम्हें देखने आया था, अब जा रहा हूँ। चैन कहती है 10 महीने बाद मिले हो तुम मुझसे, कुछ पैसे ले लो। यून कहता है जॉब करता हूँ मैं, पैसे है मेरे पास। जानती हो मैंने घर तुम्हारी वजह से छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे पैसों पर पलना नहीं चाहता। मैं डैड पर गया हूँ और तुम बिल्कुल मॉम की तरह हो। चैन कहती है चुप हो जाओ। तभी रूम में ओनी आती है। वो कैमरे के सामने इतनी बुरी एक्टिंग कर रही थी और नाटक का रो रही थी। ओनी कहती है मेरी बच्ची। इस पर चैन कहती है प्लीज चले जाइए आप यहाँ से, नाटक बंद कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। बाहर निकलकर डायरेक्टर कहता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो क्या आप रिन्यू पर साइन कर देंगी? पहले तो ओनी मना कर देती है और कहती है उसे बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आ रहे हैं। फिर वो जाते जाते कहती है मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगी। रात हो जाती है और चैन के पापा हॉस्पिटल के नीचे खड़े थे। वो यून को जाते हुए देखते हैं और डॉमिजन उन्हें देख रहा था। ऊपर चैन बर्फ को देख रही थी और उसे उसके पापा की याद आ जाती है कि उसके पापा कैसे बर्फबारी में उसके लिए चिकन लाया करते थे और वो बहुत रोती है। अब हम वोंग यू को देखते हैं। वो ब्लड टेस्ट करते हैं और इंसुलिन लगाते हैं और कोई उन्हें कैमरे पर देख रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो बाहर निकलते हैं और सीढ़ी चढ़ रहे थे। तभी अचानक वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। वो उनका फोन निकालते हैं और तभी कोई उनके फोन को लात मार देता है। अब ओपा ये बात डैड को बताता है कि इंसुलिन ज्यादा लेने की वजह
से उनकी मौत हो गई। उसके डैड कहते हैं गाड़ी निकालो, मुझे उसके फ्यूनरल पर जाना है। हॉस्पिटल में मिन्हा चैन के बाल बना रही थी। तभी बुमा आकर कहता है तुम्हारे सैंडल्स नहीं मिले, मैंने हर जगह ढूंढा, मैंने सुना प्रोफेसर कुछ सामान ले गया है। चैन को याद आता है कि डोमिजन उसके जूतों के बारे में पूछ रहा था। अब डोमिजन उसका लेक्चर ले रहा था। तभी उसका पेजर बजने लगता है। क्लास में सब शॉक हो जाते हैं कि ये अभी तक पेजर यूज करते हैं। अब चैंगसोन और वो मिलते हैं। डोमिजन कहता है मैंने मना किया था ना फिर से मेरे पेजर पर मैसेज करने के लिए, मेरा नंबर डिलीट करो। चैन कहती है कुछ पूछना है, मेरी सैंडल्स कहाँ है? डोमिजन कहता है मुझे क्या पता। चैन कहती है सब वही है, सिर्फ मेरी सैंडल्स गायब है। डोमिजन कहता है मुझे नहीं पता और जाने लगता है। चैन उसे पकड़कर कहती है बताओ जूते कहाँ है? डोमिजन कहता है मेरे पास नहीं है, मैंने कह दिया। अब हम देखते हैं कि वो जूते उसी के पास है। फिर हम यूरा और रूपा को डिनर करते हुए देखते हैं। यूरा कहती है मैंने सुना लियो चैन को बहुत पसंद करता है, उसे कहो उससे दूर रहे। यूरा कहती है क्योंकि अगर लियो की चैन से शादी हो गई तो वो तुम्हारे घर आ जाएगी और हमारी शादी के बाद मैं उसकी भाभी बन जाऊंगी, मुझे वो पसंद नहीं है। उपा कहता है शादी के बारे में कब कहा मैंने? यूरा कहती है हम कब से साथ में हैं और चुप चुप कर एक दूसरे से मिलते हैं, हमें सबको बता देना चाहिए। उपा कुछ नहीं कहता। यूरा कहती है वैसे तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह रहे हो? तुम्हारी बीवी ने जो किया उस वजह से, मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती, मुझसे शादी कर लो ताकि वो सारी बात लोगों को मालूम ना पड़े जो मैं जानती हूँ। उपा बस उसे घूर ही रहा था। फिर वो कहती है कल जॉन की शादी है, तुम भी मेरे साथ चलो। उपा कहता है ठीक है साथ चलेंगे। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, वो उसका मेकअप करवा रही थी। वो कहती है पर उसने उसकी शादी शिप पर क्यों रखी है? ये कहती है उसकी शादी को यादगार बनाने के लिए। तभी मिन्हा वहाँ आती है और वो वैसे ही दूसरे सैंडल्स लेकर आती है, मगर वो चैन को छोटे थे। वो डोमिजन को कॉल करके कहती है मैंने सेम वैसे ही जूते मंगवा लिए हैं, वो भी दुगनी कीमत देकर। वैसे तुम उन जूतों का करोगे क्या? अचार डालोगे? और फिर आगे उसे यूरा दिखती है और फिर से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। और उसके जाने के बाद यूरा कहती है या तो मैं इसे मार दूंगी या इसकी वजह से खुद की जान ले लूंगी। अब हम डोमिजन को देखते हैं। वो चैंगसोंग का मैसेज सुन लेता है और सामने टीवी पर देखता है कि चैंगसोंग ने वही जूते पहने हैं। ये देखकर उसे वो हादसा याद आता है और वो बहुत डर जाता है। और यही एपिसोड 2 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 4 में।